जय हिंद। आज जानेंगे लोकतंत्र के बारे में, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा देश टिका हुआ है, और सरकार के अंग के बारे में। इसी के द्वारा जो है हम लोग का संविधान लागू होता है और हम लोग का देश कैसे चल रहा है, यही 4 चीजों पे टिका हुआ है, ठीक है। तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? तो लोकतंत्र के होते हैं 4 स्तंभ। कौन कौन? तो विधायिका, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका, और चौथा मीडिया, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं किसका क्या काम है। देखिएगा, विधायिका में जो है ना कानून का निर्माण होता है। कानून जहां बनेगा वो कहां बनता है? वो बनता है विधायिका में। कौन कौन? तो देखिए, विधायिका में कानून बनाता है केंद्र में। कौन कौन? तो देखिए, केंद्र में संसद बनाते हैं कानून। केंद्र में कौन बनाता है कानून? संसद बनाता है। और संसद में कौन कौन मिल के कानून बनाते हैं? तो देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। क्या बोले? एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, ठीक है। और राज्य में वही कानून कौन बनाता है? तो वही बनाता है विधानमंडल में कानून बनता है। और विधानमंडल में कौन कौन हो गया? तो विधानसभा और विधान परिषद। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या काम है? काम करने का काम है, ठीक है। अगर कानून जो भी कानून बनेगा तो इसमें काम कौन करेगा? तो काम करेगा कार्यपालिका, ठीक है। आप समझते हैं ध्यान से। केंद्र में काम करने में किसका हाथ होगा? तो केंद्र में कौन कौन काम करेगा? तो केंद्र में जो है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सचिव, अधिकारी और कर्मचारी। क्या क्या बोले? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सचिव, अधिकारी प्लस कर्मचारी। ये सब क्या है? तो ये सब कार्यकारी मंत्रालय है, ठीक है। कार्यपालिका के अंतर्गत ये सब आता है जो कि काम करता है केंद्र में, ठीक है। अब समझते हैं राज्य में कौन कौन काम करेगा? तो राज्य में राज्यपाल काम करता है। राज्यपाल में मंत्रिपरिषद, सचिव, अधिकारी प्लस कर्मचारी। ये सब क्या है? तो ये सब राज्य में काम करने का काम करता है, जिसे बोलते हैं हम लोग कार्यपालिका। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका किसे बोलेंगे? जहां न्याय हो, ठीक है। न्यायपालिका उसे बोलेंगे ना जहां न्याय हो। तो समझते हैं, न्याय कौन कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। न्यायपालिका के कौन कौन अंग हो गया? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट और पटना में जो है यह सब होता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और लोकतंत्र का फिर अगर चौथा स्तंभ बोलेगा तो चौथा स्तंभ जो है ये पत्रकारिता को बोला जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को बोला जाता है, जिसमें कि एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, आज तक, ये सब क्या है? तो पत्रकारिता के अंतर्गत ये सब आता है। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए, अब समझते हैं ध्यान से, लोकतंत्र जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो हम देख लिए थे कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ, वो हम स्तंभ देखे थे, जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता चौथा था। अब लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं और लोकतंत्र कौन कौन होते हैं ये देखते हैं। देखिएगा, पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन कौन आते हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो आते हैं वो आता है जहां जनसंख्या कम हो। जहां जनसंख्या कम होता है ना, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जैसे कि पंचायत में कैसा लोकतंत्र? तो पंचायत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहां लिख देते हैं हम लोग। देखिए, जहां जनसंख्या कम हो, जहां जनसंख्या कम होता है ना, वहां कैसा लोकतंत्र? वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे कि एक देश है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और एक क्या है? पंचायत में कैसा लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ यह हो गया जिससे हम डायरेक्ट मतलब जनता के द्वारा जो है कोई बात डायरेक्ट पहुंचाया जाए। तो पंचायत में होता है ना, मुखिया होता है, सरपंच होता है, तो उससे हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? तो ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं। कौन कौन? एक होता है अध्यक्षात्मक, एक होता है संसदीय। क्या क्या बोले? एक होता है अध्यक्षात्मक, एक होता है संसदीय। अध्यक्षात्मक हम लोग किसे बोलेंगे?
अध्यक्षात्मक हम लोग किसे बोलेंगे? जिसमें कि दोनों शक्ति किसी एक के हाथ में हो, वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति। वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति किसी एक आदमी के अगर हाथ में रहता है तो उसे बोलते हैं हम लोग अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, अध्यक्षात्मक। जैसे कि वास्तविक शक्ति, औपचारिक शक्ति किसके पास रहेगा? राष्ट्रपति के पास रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में एक देश ले लेते हैं, यूएसए। ठीक है, यूएसए एक देश है, वहां पे कैसा व्यवस्था है? तो वहां व्यवस्था है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। लेकिन हम लोग के भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है, हम लोग के भारत में संसदीय व्यवस्था है। भारत में कैसा व्यवस्था है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। कैसे? तो देखिए, वास्तविक शक्ति किसके पास? तो वास्तविक शक्ति होता है पीएम के पास। ठीक है, लेकिन औपचारिक शक्ति किसके पास? तो औपचारिक शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।